सभी को शुरू करें। पहले अपने पैर आगे फैला लें सभी। पैरों की उंगलियों को हम चलाएंगे आगे पीछे। पैरों को आगे ले जाएंगे, पंजों को घुटनों में पूरा खिंचाव, में खिंचाव, रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। इतना खिंचाव दें पैरों में कि आपके एड़ियां जमीन से उठ जाएं और घुटनों में प्रेशर आए। रिलैक्स। एक बार और आगे की तरफ करेंगे। रिलैक्स। पीछे की तरफ लाएंगे। रिलैक्स। दोनों एड़ी पंजों को जोड़ते हुए हम राइट साइड में जाएंगे। राइट पैर की छोटी उंगली जमीन से लगाने का प्रयास। इतने सीधे। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे। रिलैक्स। आज थोड़ी मालिश वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए किए हुए। तो सबसे पहले हम पैरों से शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरों की उंगलियां जो हैं आगे पीछे करेंगे। अब अपने फिंगर को पैरों की उंगलियों के बीच में फंसाते हुए उसमें प्रेशर देंगे। आगे पीछे कर लेंगे थोड़ा सा। और ये जो हमारे टिप्स हैं, उंगलियों की, हाथों की टिप्स से इसको सारे पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं आपके, उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। पांच बार करीब सारी टो की फिंगर्स को प्रेस करेंगे। अब दोनों हाथों से टिप से सारे पॉइंट्स को दबाते हुए पैरों के तलवों में सारे पॉइंट्स दबाएं, बीच में से, साइड में से। पीछे एड़ी के प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। अब इस साइड से यहाँ के अंगूठे के साइड में जो ये अपने बाहर की तरफ के प्रेशर पॉइंट्स भी दबा देंगे, आगे से पीछे तक। अब ऊपर से ये 4 चैनल्स जो होते हैं हमारे उंगलियों के बीच में, इनको प्रेस करेंगे सारे चैनल्स। इतना कि कहीं कहीं पर आपको दर्द भी तेज महसूस होगा जब आप ये चैनल्स दबाएंगे। जहाँ दर्द महसूस हो समझिए वहां कुछ दिक्कत है उस नस में, तो उसको थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दें। इस तरह हाथ को रखते हुए इसको हम तेजी से मसाज करेंगे, ना कि आपका पैर गर्म हो जाए। अब आगे और पीछे से, यहाँ से अपने एंकल के पास पकड़ते हुए ये जो गड्ढा होता है इसके पास इसको प्रेस करेंगे। एंकल को रब करें। जो आप रब करते हैं तेजी से रब करें, जिससे कि ब्लड फ्लो उस पार्ट में अच्छा हो जाए। वो जब ब्लड फ्लो ठीक होता है तो वो शरीर में ऊपर तक जाता है। अब ये पैरों की पिंडलियों को प्रेस करें। हाथों की फिंगर टिप से पिंडलियां आपको दबानी है। ये हमेशा आपकी लूज होनी चाहिए, इस तरह से लूज होनी चाहिए। अगर ये टाइट है मीन्स आपको पेट में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। दूसरे पैर में कर लेते हैं ये चीज। सबसे पहले सारी फिंगर्स को तोड़ेंगे आगे पीछे। फंसाते हुए बीच में।
प्रेस करेंगे, आगे पीछे कर लेंगे, हाथों की टिप्स से टिप्स दबाएंगे सारे, मतलब इस तरह दबाएं कि आपको एक पेन महसूस हो। अब इन्हीं टिप्स से पैरों के तलवों के नीचे के सारे टिप्स दबाएंगे, सारे प्रेशर पॉइंट्स। एड़ी के प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे, ये यहाँ से ऊपर की तरफ अंगूठे से लेकर ये सारे पॉइंट्स दबाएंगे, ऐसे अंगूठे को थोड़ा सा, अपने हाथ के अंगूठे को थोड़ा सा घुमाते हुए आगे से पीछे, पीछे से आगे सारे पॉइंट्स दबा देंगे। चैनल्स ऊपर से, हाथों से रब करेंगे, आगे पीछे नस को पकड़ते हुए इसको दबाएंगे, रब करेंगे एंकल को, पिंडियों को ऊपर से नीचे तक दबाएंगे, हम सीधा बैठते हैं, हम थोड़ा सा घुटनों की मसाज करेंगे। सबसे पहले इस तरह से, मतलब इस तरह बनाकर ये कटोरियों को ऊपर पकड़ के इसको हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, जो ऊपर की कटोरियां है आगे पीछे साइड में पूरा ऐसे घुमाएंगे। हाथ को इस तरह रखते हुए सबसे ऊपर इसको मसाज करेंगे। इसको आप तेल के साथ भी कर सकते हैं खाली बैठे हुए। साइड से करेंगे, अंदर से करेंगे, नीचे से, दोनों मुट्ठियां बना के आपके ये जो हड्डियां होती हैं, इस तरह हम प्रेस करेंगे कि ये चुभे हमारे घुटनों के नीचे। घुटनों के नीचे रख के इसको प्रेशर देंगे, पैरों से, घुटनों से प्रेशर देंगे उस पर, तो हमारी हड्डियां चुभेंगी आपके पैरों में। दोनों हाथों को इस तरह पकड़ते हुए प्रेशर देंगे घुटनों के पास। रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स, दोनों पूरे पैर को हम पीट लेंगे अच्छे से, ब्लड फ्लो अच्छा बना लेंगे इस तरह पीट के आगे से पीछे तक, हिप्स पर। ये सब चीज हम हाथों में करेंगे। हाथों में सबसे पहले अपनी सारी फिंगर्स को इस तरह 2-3 बार रब कर लीजिए। अब ऐसी उंगली बीच में फंसा के नीचे से ऊपर तक सारी हड्डियां दबाएंगे उंगलियों की। बहुत जरूरी होती है जब आर्थराइटिस में ये हड्डियां बढ़ने लगती हैं,
तो ये उसके लिए काफी यूजफुल रहता है, तो हमें हड्डियां ये दबानी चाहिए। अब आगे की फिंगर टिप्स दबाएंगे 5-5 बार। अब हम हथेलियों के पॉइंट्स दबाएंगे, यहाँ पर दबाएं, ये पॉइंट दबाएं, यहाँ पर ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है इसके नीचे जो पॉइंट होता है इसको अच्छे से दबाएं, यहाँ पर दोनों फिंगर्स के बीच में जो पॉइंट है इसको दबाएं अच्छे से। हथेली के बीच में जो पॉइंट है इसको दबाएं, ये वाला पॉइंट दबाएं। अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो पॉइंट होता है, दोनों इस तरह पकड़ें इसको। अब सारे पॉइंट्स एक बारी प्रेस कर लें, सारी फिंगर्स के बीच में भी। हाथ को इस तरह रखकर, जैसे पैर में किया था हमने, इस तरह रब करेंगे। सॉरी, मैं चैनल्स भी दबाने रह गए हैं, ये पीछे से चैनल्स दबाने सारे एक बार, फिर रब कर लें। अब रब कर लें। अपनी कलाई को रब करें, इस जगह पर रब करें ऐसे। साइड से, दूसरी साइड, एल्बो, मालिश जो हमने इस हाथ में की थी वो दूसरे हाथ में कर लेते हैं। फिंगर्स को 2-3 बार इस तरह रब करेंगे। उंगली फंसाते हुए नीचे से ऊपर तक सारी उंगलियों के बीच में प्रेस करेंगे, हड्डियों को, सारे जॉइंट्स को प्रेस करेंगे। 5-5 बार अपने सारे टिप्स दबाएंगे। यहाँ से पॉइंट्स दबाएंगे सारे जो उस हाथ में बताए थे, सभी पॉइंट्स दबाएं। हथेली के बीच के पॉइंट्स, इंडेक्स फिंगर के बीच में जो पॉइंट है, दोनों फिंगर्स के बीच में ये वाला पॉइंट, सारे हाथ के पॉइंट्स दबाने। चैनल्स दबाएं। ये सबको दिन में टीवी देखते देखते या किसी भी टाइम कर सकते हैं इसको, बैठे बैठे इस तरह हाथ रख के इसको रब कर लें। अपनी कलाई को रब करें, यहाँ से साइड से, दूसरी साइड, एल्बो को। इस तरह हाथ को रखते हुए अपनी हथेलियों को हम 3-3 बार पीटेंगे। 1 2 3, 1 2 3। हाथ को इस तरह रखते हुए 3-3 बार, 1 2 3, उल्टा, 1 2 3। फिंगर्स के बीच में से 5 बार करते हैं, 1 2 3 4 5। 10 बार सारे हाथों को, पॉइंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार यहाँ से, 1 2 3 1 2
बैक को 5 बार कर लें। 1 2 3 4 5। सब हम कमर की और पैरों की कर लेते हैं। दोनों पैरों को इस तरह रखेंगे। अपना लेफ्ट घुटना राइट एड़ी के पास रखना है। ओके, इसको दूसरी तरफ भी कर ले। इसको 5 बार जल्दी जल्दी कर ले। 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को इस तरह रखते हुए 1 2 3 4 5 पकड़ के हम बटरफ्लाई करेंगे यहाँ पर। जितना घुटना नहीं लगता है वो ऐसे हाथ रखते हुए प्रेस करेंगे और घुटना लगाने का प्रयास। जिनके दोनों एक साथ नहीं लग पाते वो सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं इस तरह से। कोशिश करें कि दोनों घुटने आपके जमीन को लग जाएं। अब दोनों एड़ियों को अपने पास लेते हुए, जितना पास ले सकते हैं, कमर से नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए और कोशिश करेंगे हमारा माथा जमीन को लग जाए। आगे की तरफ लगाना है। वापस आते हैं। अब इस तरह बैठेंगे। हमारा एक जो एड़ी है वो ऊपर रहेगी। अब इस एड़ी से हमें इधर प्रेशर देना है कि जिससे हमारा ये वाला घुटना ना उठे। और दूसरी तरफ राइट साइड में अपने हाथों को रखेंगे और अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास। और इससे प्रेशर देंगे जिससे हमारा घुटना नहीं उठेगा। अगर हम पैर से प्रेशर देंगे, ऊपर नीचे 10 बार कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड करेंगे। इधर से प्रेशर देंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे और माथा जमीन से लगाएंगे। यहाँ से भी 10 बार कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आते हैं। थोड़ी सी कंधों को घुमा लें इस तरह। 1 2 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। बाकी कंधों की एक्सरसाइज हम खड़े होकर कर लेंगे बाद में। तो गर्दन की कर लेते हैं। गर्दन को हम अपने राइट साइड में ले जाएंगे, कंधे ना मुड़े और जितना पीछे की तरफ देखने का प्रयास, जितना घुमा सकते हैं और मैक्सिमम स्ट्रेच महसूस करें। वापस आते हैं। अब हम राइट लेफ्ट साइड में देखेंगे, कंधे से पीछे की तरफ जाएंगे। वापस एक बार और। राइट लेफ्ट वापस। अब ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे खिंचाव महसूस करें पूरी तरह। नीचे ऊपर नीचे। और अपना राइट हैंड लेफ्ट कान पर रखेंगे इस तरह से और पूरे खिंचाव के साथ इसको हम राइट कंधे की तरफ खींचेंगे अपनी गर्दन को। रिलीज। अब यही हम लेफ्ट हैंड लेकर राइट कान पर रखकर इसको महसूस करेंगे खिंचाव को। रिलीज। अब एक बार हम पूरी गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। कोशिश करें कान आपके कंधे से कंधे पर। वन
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ कर लेंगे। आप सभी योग मुद्रा में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अब सभी अपने आसन पर बिना सहारे के इस तरह से लेटेंगे, बैठेंगे और बिना सहारे से हाथ जमीन पे नहीं रखने, खड़े हो जाना। इसको 5 बार कर लेते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और जॉगिंग शुरू कर देंगे। सांसों के साथ साइड में और पीछे की तरफ। थोड़ा ट्विस्ट कवर कम करने के लिए, और इसको भी सांसें आप चलाते रहेंगे अपनी। रिलैक्स करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। सांसों को नॉर्मल करने के लिए हम थोड़ा सा एक बार वृक्षासन कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के व्यायाम शुरू करेंगे फास्ट वाले। तो वृक्षासन में सबसे पहले अपने राइट लेग को इस तरह से थाइस पर रखेंगे या फिर घुटने पर भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए सांसों को ऊपर खींचेंगे, हाथों को कान के पीछे लगाते हुए और ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा में आकर सांसें नॉर्मल और अपना बैलेंस करेंगे। जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है वो दीवार का सहारा ले सकते हैं। धीरे से वापस आते हैं सांस छोड़ते हुए। अब हम इसको ही लेफ्ट लेग से भी करेंगे। धीरे से वापस। अब एक स्ट्रेच और करते हैं हम इस तरह। इसमें सहारा ले लें, बहुत ध्यान से करें। इस तरह अपने पैर को पकड़ेंगे और इसको धीरे धीरे सीधा ले जाएंगे। कोशिश करें इस पे बैलेंस करने का। नहीं हो पाता तो थोड़ा घुटना भी मुड़ जाए, लेकिन कोशिश करें धीरे धीरे आपका घुटना सीधा हो जाए। सहारा ले ले, नहीं होना तो। और ऐसे ना पकड़े, पहले इस तरह पकड़ लें, ऐसे पकड़ने के बाद सीधा कर दें इसको धीरे धीरे। कोशिश करें धीरे धीरे हो जाए।
वापस आते हैं, यही अब दूसरे पैर से करेंगे हम। नीचे का पैर भी सीधा, ऊपर का पैर भी सीधा। धीरे से वापस। अब हम 50 बार करेंगे कटी चक्रासन। जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह कर सकते हैं, सभी को आता है, और जिनकी नहीं है वो इस तरह से ऊपर देखना है और सांसों के साथ सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। तो सांसों के साथ करेंगे, तो सांसों पर जरूर ध्यान देना है इसे करते हुए। हम शुरू करते हैं 50 बार, अपनी अपनी गिनती सबकी। ऊपर वाला हाथ देखना है। जब 50 हो जाए तो थोड़ी कमर भटकाए। जब सांसें नॉर्मल हो जाए, अब हम एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, पहले भी हमने की हुई है, शायद सबको मैं देख पा रही हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इस तरह पीछे जाना है, कमर से जितना जा सकते हैं नीचे आएंगे, हाथों को आगे लेते हुए, और फिर भुजंगासन में जाएंगे। भुजंगासन में हमें अपनी थाइस को नीचे नहीं लगाना है, सिर्फ कमर से पीछे जाना है, वापस आना है, हाथों को पीछे लेते हुए, हाथ आपके आसन से लगे रहें, और फिर ऊपर बैक बैक, हाथों से आगे जाना है और भुजंगासन में, देन वापस। इसको हम अर्धस करते हैं। तो सब अपनी अपनी गिनती से शुरू करें। बैक, आगे, ये हम भुजंगासन, इसी तरह पीछे जाते हुए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हो जाए, सभी भी अपना पूरा करने के बाद अपनी सांसें नॉर्मल करेंगे। चाहे सांसें नॉर्मल करने के लिए आप इस तरह वो कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, या फिर कमर भटका सकते हैं। एक बार कोणासन करने के बाद फिर हम सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। कोणासन से स्ट्रेच हो जाएगा, अपना राइट लेग सामने की तरफ ले सामने, लेफ्ट लेग सामने रखेंगे, राइट लेग राइट की साइड ले जाएंगे। होगा सबको, दोनों हाथों को फैलाएंगे,
राइट की तरफ झुकते हुए उसे या तो अपने टखने पकड़ लेंगे या आसन पर लगा देंगे हाथ को, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ पीछे की साइड धकेलेंगे और आपकी नजरें लेफ्ट हैंड की हथेली पर रहेंगी, ऊपर की तरफ देखिए। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए आपके। धीरे से वापस आएंगे। यही चीज हम लेफ्ट जो है, लेफ्ट पैर जो है वो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट को सीधा रखेंगे सामने, हाथों को फैलाते हुए नीचे जाएंगे, आसन पर हाथ, दूसरा हाथ ऊपर और आंखें भी ऊपर की तरफ। धीरे से वापस। अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सब अपनी अपनी गति से करेंगे। 5 मिनट का समय लेंगे हम, जिसमें अभी हुआ है 12:45 हुए हैं, तो हम 12:50 तक करेंगे और सबकी अपनी अपनी स्पीड कोशिश करें 5 मिनट में हम करीब 25 बार कर पाए। बाकी सब अपने अपने हिसाब से अपनी स्पीड रखेंगे। सबसे पहले सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। सभी को आता है? अगर कोई नया है तो प्लीज बता दें, एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज कोई नया नहीं है, सारे पुराने।
सभी अपना अपना आखिरी राउंड पूरा करते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे पैर फैला के। पैर फैला के बैठ जाए और सांसों को नॉर्मल करें। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। सब अपने अपने हिसाब से सांसें नॉर्मल करने के बाद अब हम अपने साइड की थाइस को कम करने के लिए, पेट को थोड़ा कम करने के लिए हम करेंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे। हाथ पैर के आगे निकल जाए और कोशिश करें आपकी छाती घुटने को लगे और दूसरा हाथ जो है आपका लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा इस तरह से। कोशिश करें छाती और माथा आपका घुटने से लग जाए और हाथ आपका पैर से आगे निकल जाए। जितना जिससे हो सकता है इसको हम 50 बार करेंगे। सांसों पर ध्यान है, छोड़ते हुए नीचे आना है। जब हो जाए 50 रखेंगे। अब हम भूमि नमस्कार जैसे करते हैं, अपने दोनों पैरों को पकड़ते हुए कमर से झुकेंगे और अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास। जबरदस्ती नहीं कोई, सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और इसका उपासन कर लेते हैं। सभी को पता है, हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने दोनों पंजों को कमर ऊपर उठाएंगे और दोनों पंजों को जमीन पे लगाने का प्रयास और 20 के काउंट तक रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से सभी अपने अपने आसन पर लेट जाए। थोड़ा आराम करें, देखें ऊपर की तरफ। एक बार शरीर पे स्ट्रेच देंगे,
ताड़ासन में जाएंगे, हाथ ऊपर की तरफ, सर से ऊपर, पैर नीचे की तरफ, ताड़ासन की तरह खिंचाव देंगे ऊपर नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें हमारे जब हम खींचेंगे शरीर को हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। तो करते हैं, रिलैक्स, एक बार और खींचेंगे, अब हम 5 से 6 बार नावासन करते हुए हलासन पे जाएंगे, सभी जानते हैं, और उसके बाद सर्वांगासन में हम शुरू करते हैं, पश्चिमोत्तासन और पीछे हलासन। धीरे से सभी सर्वांगासन में चले जाएंगे। पैर खींचे हुए, कंधे पूरी तरह खींचे हुए और दृष्टि पंजों की तरफ, रुकेंगे। इसको करने से सिर दर्द में काफी रिलैक्स मिलता है। वापस हलासन में जाएंगे, और धीरे से अपनी स्पाइन को आसन से लगाते हुए धीरे धीरे हम वापस आएंगे। सभी पुराने हैं तो सभी अब कोशिश करेंगे ये चक्रासन करने की। पुराने सभी जानते हैं, जहां तक कर सकते हैं सर लगा सकते हैं, सर लगाएं, और कमर उठा सकते हैं तो वो भी उठा लें कंधों से। तो शुरू करते हैं हम, दोनों हाथों को कंधों के दोनों तरफ रखते हुए, जो बिल्कुल नहीं कर पाते वो कंधारासन कर लें। कोशिश सभी करें, एक बार उठेंगे, सबसे पहले अपना सर लगाएंगे आसन से, धीरे से अपने शरीर को करो। चाहे तो इसमें कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से सर अपना रखेंगे जमीन पर, कमर को रखते हुए, और हम करेंगे यहाँ पर नॉर्मल करें। हम करेंगे मकरासन। अपने पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे 90 डिग्री पर, इसको पकड़ेंगे, राइट पैर को ऊपर ले गए हैं, लेफ्ट पैर को ऊपर ले गए हैं, राइट हैंड से पकड़ा है, इसको हम राइट साइड पर ले आएंगे, पकड़ के रखेंगे, और पीछे से लेफ्ट हैंड से
अपना राइट पैर पकड़ लेंगे घुटने को मोड़ते हुए। देखिए दोनों पैरों पे काफी अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस होगा। और गर्दन को हम ऑपोजिट साइड पर रखेंगे और कंधा अपना जो लेफ्ट कंधा है उसको भी आसन से लगाने का प्रयास, जिससे कमर में पूरा ट्विस्ट आएगा आपके। रुकेंगे यहाँ, धीरे से वापस। अब हम दूसरी साइड करेंगे। राइट पैर उठाया, लेफ्ट हैंड से पकड़ा सीधा और उसको लेफ्ट साइड पर ले गए। पीछे से लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ लिया और दोनों पैरों को हम जमीन से लगाएंगे और अपना राइट कंधा भी जमीन से लगाने का प्रयास और गर्दन भी राइट कंधे की तरफ। तो समझ आ गया होगा। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट राइट ले जाएंगे, 180 डिग्री पर रखेंगे। पैरों को घुटने मिलाते हुए, और जिनके घुटने खुल जाते हैं वो कपड़ा बांध ले यहाँ पर, मिलाते हुए राइट ले जाएंगे और गर्दन लेफ्ट की तरफ, और फिर लेफ्ट ले जाएंगे गर्दन राइट की तरफ। जिनके घुटने खुल जाते हैं वो बांध लें, और नहीं खुलते तो अपना दोनों घुटने लगाने का प्रयास, घुटने मिले रहने चाहिए। एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, और इसको हम 20 बार करेंगे। 6, 7, 8, 40, 16, 20 हो जाए तो अपना राइट करवट से आते हुए हो जाए तो लेटते हुए मरकटासन में रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों को समय थोड़ा कम है तो हम भुजंगासन हमने खड़े होके जब हमने किया था, हम कर चुके हैं भुजंगासन। तो हम फिर सीधा धनुरासन करते हैं। इसमें दोनों पैरों को पकड़ेंगे, अपने पीछे से घुटने उठा देंगे, थाइज उठा देंगे और आगे से सीधे को उठा देंगे गर्दन ऊपर की तरफ, और अपना पूरा वजन अपने पेट पर ले आएंगे। रुकेंगे हम, अब लेफ्ट राइट कर लेते हैं। आगे पीछे, रिलैक्स। शलभासन की जगह आज करेंगे सर्पासन। दोनों हाथों को आगे से उठा दें और दोनों पैरों को सीधे पीछे से उठा दें, इस तरह से। रुकेंगे यहाँ, इसको आगे पीछे कर 10 बार। रिलैक्स।
सभी धीरे से अपने अपने आसन पर वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन करना चाहते हैं जो डाइनिंग चेयर लेना करने जा रहे हैं, जो डाइनिंग चेयर लेना चाहते हैं वो डाइनिंग चेयर ले लें। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठें, और जिनके घुटनों में दर्द है वो डाइनिंग चेयर या इस तरह बैठ जाएं। मंडूकासन में ध्यान रहे 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और पीरियड्स में अवॉइड करें इसे। तो पहले स्थिति में जाएंगे, मुट्ठियां बनाते हुए पेट के नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और 30 स्ट्रोक हम कपालभाति के करेंगे। इसमें ये ऑप्शनल है, गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी। धीरे से वापस मुट्ठी को हम नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए उसको दबाएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, और इसमें भी हम 30 स्ट्रोक कपालभाति की करेंगे। वापस तीसरी स्थिति में इस तरह अंजलि बनाते हुए दोनों हाथों से जब नीचे जाएंगे तो हम पेट की इस तरह मसाज करेंगे, इसमें कपालभाति नहीं हो पाएगा। वापस चौथी स्थिति में हाथों को इस तरह अपने पेट को ऊपर करते हुए पेड़ू भाग जो होता है आपका उसको अच्छे से दबाते हुए पीछे दबाएंगे, अच्छे से सांस छोड़ते हुए नीचे, कोशिश करें आपका माथा जमीन को लग जाए। जो पद्मासन में कर सकते हैं वो पद्मासन में करें इस आसन को। धीरे से वापस यहीं से सब गौमुख आसन में चले जाएंगे। अपनी एक एड़ी के ऊपर बैठेंगे, दूसरा पैर घुटने के ऊपर घुटना, और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेंगे पीछे पकड़ते हुए, नहीं पकड़ा जाता रुमाल का सहारा नहीं है, ऊपर से कोहनी को दबा ले, गर्दन थोड़ी ऊपर, और यहाँ भी हम 30 स्ट्रोक्स कपालभाति के करेंगे। वापस दूसरी एड़ी पर आते हैं, धीरे से वापस हम करने जा रहे हैं वक्रासन। सभी को पता है एक पैर आगे की तरफ, जो घुटना उठा हुआ है उसके बीच में से अपनी हाथ को लाते हुए अपने दूसरे घुटने को पकड़ेंगे, और गर्दन पीछे, और यहाँ भी कपालभाति।
वापस दूसरी तरफ करेंगे। आएंगे, हम करेंगे उष्ट्रासन। देखिए घुटनों में दर्द है वो नीचे तकिया भी लगा सकते हैं या अपने मैट को फोल्ड कर लें इस तरह से, हाथ को पीछे रखते हुए पीछे ले जाएंगे और अपनी थाइस को आगे की तरफ। वापस आते हैं, सुखासन या भुजंगासन में बैठते हुए, नहीं तो वज्रासन में भी इस तरह बैठते हुए हम करेंगे सिंहासन। शेर की तरह आवाज निकालेंगे, 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड। मसाज करें। बस हम कमी काफी है तो हम 3 बार हंसते हैं और उसके बाद हम अपना प्राणायाम शुरू कर देंगे। करते हैं। रिलैक्स करें, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद कपालभाति। कपालभाति शुरू करते हैं सभी। फर्स्ट टाइम काफी हो गया तो हम 5 मिनट लेते हैं कपालभाति के लिए, क्योंकि हम सभी आसनों के साथ कर चुके हैं कपालभाति। तो 5 मिनट लेते हैं। इसी बीच जो शीर्षासन करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए वो शीर्षासन कर लें, या कोई और आसन लगता है उन्हें कि जरूरी है करना तो वो कर सकते हैं। उसमें शीर्षासन में अपने अपने हिसाब से सभी करें, और कपालभाति में जब आप एक्सहेल पर ध्यान देंगे, एक्सहेल करते हुए आपका पेट, जब आप एक्सहेल करेंगे बार बार आप, तो पेट पीछे की तरफ फिट करेंगे। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो धीरे धीरे करेंगे इसको, इस तरह अपने हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रोक करेंगे, बाकी नॉर्मल स्पीड से अपना कर सकते हैं। और जिनको पीरियड्स है और खाए हुए भी टाइम नहीं हुआ है वो इसको अवॉइड करें, उसकी जगह कोई और आसन कर सकते हैं, पीरियड में इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें आपकी रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी रीढ़ को सीधे रखते हुए। और अगर कमर में दर्द है तो इस तरह भी बैठ सकते हैं, दोनों तरफ हाथों को रखते हुए, और दर्द है तो इस तरह से अपनी दर्द को रिलैक्स कर सकते हैं। कमर आपकी सीधी रहेगी।
लास्ट का 1 मिनट बचा है। करते हैं, 1-2 पूरी सांस ले लें लंबी लंबी। हम करने जा रहे हैं अग्नि सांस। इसमें सांस पूरी सांस बाहर निकालते हुए उसके बाद हम पेट को आगे पीछे करेंगे। महसूस करने के लिए आप हाथ रख के भी देख सकते हैं। इसको हम बैठकर खड़े होकर दोनों अवस्था में कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। जिनको बीपी है वो सिर्फ एक सांस में 15 से 20 बार ही पेट आगे पीछे करें, उससे ज्यादा ना करें। खड़े होकर देखेंगे आपको ज्यादा प्रेशर ज्यादा अच्छा लगेगा, पेट में ज्यादा अच्छे से मसाज होती है। रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें एक नाक से हम सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, उसको 5 सेकंड हम रोकेंगे और उसके बाद जितनी देर में हमने भरा है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हुए हम बाहर निकालेंगे। देन राइट से फिर भरेंगे और लेफ्ट से रोकते हुए लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। आंखें बंद, मूल बंद लगाकर मूल बंद लगाने की भी कोशिश करें। आपकी गर्दन सीधी रहे सामने और रीढ़ भी आपकी सीधी रहे।
जहाँ से शुरू किया था वहीं से खत्म करते हुए रिलैक्स करेंगे। क्या करना है ज्योति जी? अब हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका में हम सांस नाक से भरना है और मुंह से निकालना है। तेज तेज हम इस तरह करते हैं और इसको हम 20 बार करेंगे। लेकिन अगर जिसको चक्कर आने लगे या लगे कि नहीं हो रहा है, वो अपने हिसाब से, मतलब जबरदस्ती नहीं करना है। ये क्रिया में कोई जबरदस्ती नहीं है और आंखें बंद करके करेंगे और उसको बाद में महसूस करेंगे तो आपको एक अच्छी सी एनर्जी महसूस होगी। तो हम शुरू करते हैं। इस तरह नाक से भरना है, तेजी से उसको मुंह से बाहर निकालना है। तो हम इसको 20 बार करेंगे। शुरू करते हैं। शांत, आंखें बंद करके सभी एक हवा को आप एक अपने माइंड में कुछ महसूस करेंगे। हलचल, सांस बिल्कुल स्थिर हो जाती है। पूरे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हम करने जा रहे हैं उज्जयी। उज्जयी में हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो अपनी जीभ को रोल करके ऊपर तालू से लगा के और खराटों की आवाज भरेंगे, या फिर इस तरह से जीभ नॉर्मल रख के इस तरह खींच के सांस को पूरी तरह खींचना है, जितना खींच सकते हैं। फिर रोक कर और फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। जिसको जो सूट करती है, इजी मतलब अच्छा लगता है जिसमें, वो उसी में कर सकता है। मैं 2-3 बार खराटो वाला करूंगी और 2 बार हम सांस वाला करेंगे। अब हम वो कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम रेचक के साथ। तो सभी वज्रासन में बैठ जाएं। शुरू करते हैं। 20-20 के राउंड्स करेंगे चारों विधियों के अपने। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। इस बार हम हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और पिछली तरफ लाएंगे। शुरू करते हैं। तीसरी विधि में हम कंधों के बराबर हाथों को ऐसे रखते हुए पीछे ले जाएंगे। 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। शुरू करते हैं।
रिलैक्स। चौथी विधि में हाथों को ऐसे रखते हुए इस तरह अपने लिप्स को हिट करेंगे हम हाथों में। शुरू करते हैं। जब हो जाए आंखें बंद रखिए, सभी उत्थान बालासन में रिलैक्स करें। अपने सीने में इनको लगा दें। वापस आते हैं। हम 4 बार भ्रामरी करेंगे। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है। रिलैक्स करेंगे सभी ज्ञान मुद्रा में। आंखें ना खोलें। सभी को धन्यवाद देते हुए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति। ओम शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए ऊर्जा उत्पन्न करें और जब दोनों हाथ गर्म हो जाए उस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे पर धारण करें। समस्त शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद।